Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna, a tarot reader, angel healer, and your love coach. So today I have come up with a reading regarding your current love situation. हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सोलमेट, हमारा लव पार्टनर. और इस रास्ते पे इस बात पे हमको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एंड वी आर लेफ्ट विद सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर हेड कि कैसे बात करें, उनकी नेचर कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनकी पसंद, लाइक्स, डिसलाइक्स. सो टुडेज रीडिंग will reveal that mystery, and let's hope that this will make your loving relationship with your partner more happening, more calm, and more peaceful. So let's go ahead. I have 3 piles in front of me. Pile number 1 with citrin, pile number 2 with pyrite, and pile number 3 with rose quartz. आप जिस भी स्टोन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस भी कलर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, whichever pile resonates with you, select that pile and we'll go ahead with your reading then. And let's start this reading with a lot of love and positivity. Just keep your intentions regarding your person very clear and meditate upon your choice of stone. Let the magic begin. Hey friends, आप सभी जिन्होंने pile number 1 select किया है, let's see what the cards are going to reveal about your partner. Your partner has had a very happy family life. उनको family से बहुत support मिला है, बहुत प्यार मिला है. So basically उनको यही चीज़ की एक need है अपने partner में कि वो भी बहुत loving हो, बहुत warm हो. And he is a very social person and he is very dynamic, energetic. They probably want the same thing in their partner. उनको ऐसा चाहिए कि शायद मेरी जो भी partner आए मेरी life में वो मेरे फैमिली को संभालें, सोशल लाइफ में भी बहुत एक्टिव हों. बेसिकली दे आर लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर हु शुड बी एन एक्सट्रोवर्ट. योर पार्टनर हैज स्टडीड हार्ड, ही हैज वर्कड हार्ड टू क्रिएट अ नेम फॉर हिमसेल्फ. वो बहुत ही एम्बिशियस हैं, तो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में कि उनकी जो पार्टनर है वो उतना ही उनको सपोर्ट करेंगे उनके करियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए. अगर आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं, मे बी शायद आप अब्रॉड जाना चाहते हैं किसी कोर्स के लिए, किसी स्टडी के लिए, तो आपके पार्टनर का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा. प्लस उनकी फैमिली बहुत लविंग है. देयर फैमिली विल ट्रीट यू एज देयर ओन फैमिली मेंबर. आपको उनकी फैमिली से सपोर्ट मिलेगा. अगर उनके सिबलिंग्स हैं तो वो भी आपके संग बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन में रहेंगे. योर पार्टनर इज अ हार्ड वर्कर, सो उनको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में जो उनको लाइफ में मोटिवेट करे, उनको अपग्रेड करे. उनको अगर आप सपोर्ट करेंगे नई चीज़ें सीखने के लिए, उनको अगर आप एडवाइस करेंगे, शायद आप ऑफिस के बाद उनके संग कभी बैठें एक चाय का कप लेके और आप बात करें उनके संग कि आपका दिन कैसा था, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है. they would love that and they appreciate that quality in their partner. Other than that, योर पार्टनर इज वेरी ग्राउंडेड. उनको अपने करियर की वैल्यू पता है. उनको ये मालूम है कि उनको लाइफ में आगे क्या क्रिएट करना है. ही हैज सम एम्स एंड गोल्स इन हिज लाइफ. दे वांट टू प्रॉब्ली बाय अ फ्लैट ऑफ देयर ओन. दे वांट टू क्रिएट अ बिजनेस ऑफ देयर ओन. राइट नाउ दे आर प्रॉब्ली वर्किंग हार्ड टू क्रिएट अ नेम एंड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स. समाज में वो चाहते हैं कि उनकी एक इमेज बने, तो वो उसके लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं. उनके आगे के भी गोल्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने पार्टनर के संग साथ साथ आगे बढ़े लाइफ में. एंड लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए. प्लीज डोंट माइंड, आई हैव 3 cats, सो माय कैट विल कीप ऑन रनिंग अराउंड अस. सो थोड़ी सी आपको इस चीज की आदत डालनी होगी. वाओ, आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है दैट इज यूनिवर्सली ब्लेस्ड. सो जो भी है आपको इस रिलेशनशिप में एक फ्लो के संग जाना है. योर पार्टनर विल प्रॉब्ली नॉट लाइक कि अगर आप किसी चीज को उनके सामने पुश करें कि यू नो we need to take the relationship to the next level. Just go with the flow. They are a very steady person. वो बहुत grounded हैं, वो बहुत clear हैं अपनी thinking में, तो ये बहुत अच्छी बात है. सेकेंडली,
शायद उनके लाइफ में बहुत कभी कभार स्ट्रेस रहता है, बिकॉज जिस वर्क एनवायरनमेंट में वो हैं वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं। शायद मे बी ही इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकता है उनका जॉब या करियर। तो उनको बहुत स्ट्रेस रहता है। सो एट द एंड ऑफ द डे उनको ऐसा चाहिए कि उनका कोई पार्टनर उनके संग बैठे और जहाँ पे वो सब बातें शेयर कर पाएँ। तो या अगर आप एक बहुत काम एनर्जी में रहेंगी एंड आप एक गुड लिसनर की तरह उनकी फीलिंग्स सुना करेंगी, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा एंड दे विल लर्न टू ट्रस्ट यू मोर एंड दे विल ओपन अप मोर विथ यू। एंड उनके दिमाग में ये तो पहले से ही है कि वो आपको चाहते हैं कि आप उनके फैमिली का एक हिस्सा बने। सो प्रॉब्ली अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप अपनी एनर्जी काम रखें, शांत रखें एंड उनके संग कम्युनिकेट भी करें एंड यू शुड बी अ गुड लिसनर एज़ वेल, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। लेट्स सी कि उनकी कौन-सी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ रहती हैं उनके मन में आपको लेके। शायद वो थोड़े कॉन्शियस रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट टू यू। वो चाहते हैं कि जब आपकी डेटिंग शुरू हो तो बहुत अच्छा आपको जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपके लिए क्रिएट कर पाएं, आपको दे पाएं। कभी कभार वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। तो मे बी शायद आप अगर पहले ओपन अप करा करेंगी तो वो इस चीज से और इनकरेज हुआ करेंगे। Let's see what else the tarot cards have to reveal about your partner. उनको शायद आपको देखना बहुत पसंद है, वो आपकी आंखों में देखते हैं। आप शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से गेस कर पाती होंगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना, जब दो लोग साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, तो सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो उनको ऐसा टाइम आपके संग बहुत अच्छा लगता है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। उनको लाइफ में बहुत मल्टीटास्किंग करनी पड़ती हैं, शायद अ लॉट ऑफ ऑफिस वर्क एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो ऑब्वियसली वो जितना आपको टाइम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते होंगे, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। उनको अपने कलीग्स को खुश रखना है, उनको अपने फ्रेंड्स के संग रहना है। सो प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने आपको कहा कि वो बहुत ही एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है। तो ये चीज़ आपको शायद पहले से ही एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि उनका शायद काफी वक्त सोशली भी बीता करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि वो आपसे कॉल्स पे बहुत बातें करना चाहते हैं, ही वांट्स टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉल्स। सो शायद आई थिंक इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि आप उनको दिन में 2-3 कॉल कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उनको इग्नोर ना कर दें। दे हैव अ लॉट टू से टू यू, बट शायद वो बहुत रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, सोच के आपके बारे में ज्यादा चीजें कई बार माइंड में बढ़ा लेते हैं। लेट मी परस्यू यू एंड ही लव्स टू परस्यू यू एज वेल। आई थिंक वो जब ऑफिस में होते हैं तो आपके बारे में बहुत सी चीजें सोच रहे होते हैं, अपने माइंड में बहुत सारे प्लान्स बना रहे होते हैं, विच इज अ स्वीट थिंग बिकॉज एवरी गर्ल वांट्स दैट। लेट्स सी। Your partner is still trying to understand his nature. This relationship is very new for him. उनको सब कुछ बहुत नया नया लग रहा है, तो वो शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके संग किस तरीके से एक रैपो बिठाया जाए, किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। यू टेक माई ब्रेथ अवे। योर पार्टनर अडोर्स यू। उनको आपकी नेचर में, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, वो हर चीज़ बहुत एडमायर करते हैं। मे बी यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, शायद आपका बहुत रिकग्निशन है आपके ऑफिस में सोशली, तो वो ये चीज़ बहुत एडमायर करते हैं। एंड उनको ये ज़रूर फील होता है कि he wants to fix things, he wants things to be much better than what it is. So शायद आपको कहीं पे ऐसा लगता होगा कि there are energy blockages रिलेशनशिप में, जहाँ आप
जिस स्टेज पे होना चाहते हैं उसमें शायद थोड़ा वक्त लग रहा है, बट वो होगा ज़रूर, क्योंकि योर पार्टनर विल टेक द इनिशिएटिव, ही विल बी इन अ energy of taking things to the next level very soon. Your partner is very conscious about making you happy. अगर आप हमेशा एक happy energy में रहेंगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी moves लिया करेंगे. उनकी बहुत busy life है तो शायद उनको वक्त नहीं मिल पाता है आपको उस तरीके से. Let's see what more the cards have to reveal about your partner and your relationship. I'm trying to manifest you. I think your partner thinks a lot about you. उनके बहुत सारे dreams हैं इस relationship को लेके. शायद वो बहुत plans बनाते हैं. Maybe they want to go out with you on a holiday. Maybe they want to just give you a surprise on a romantic date. या वो किसी dinner पे आपको लेके जाना चाहते हैं. तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते बहुत हैं और वो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. एंड कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से मैनिफेस्ट करो तो वो ट्रू भी हो जाता है. तो प्रॉब्ली आपको आगे जाके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं. आई विश यू वुड टॉक टू मी मोर. अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव होंगी on a romantic level, your partner will love that about you. Maybe you both have a very busy life, so आप लोग ज़्यादा डीप लेवल पे बातें नहीं कर पाते हो एंड इतना ज़्यादा वक्त माइंड शेयर नहीं कर पाते हो. अगर ऐसा हो तो योर पार्टनर वुड रियली लव दैट. I'm falling in love with you. Your partner is in a stage of falling in love. So this thing will grow bigger in the years to come. And I hope that your relationship flourishes. You leave एंड आई होप कि आने वाले कुछ सालों में आपका रिलेशनशिप और बेटर हो, आपको बहुत हैप्पीनेस दे एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग बहुत बढ़े. सिर्फ आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना है एंड बहुत जेंटल तरीके में एक एक्सप्रेसिव पार्टनर बनना है एंड दिस रिलेशनशिप विल बी अ रॉकिंग वन इन योर लाइफ. Thank you so much. Hey friends, all of you who have chosen pile number 2, let's start with your reading. All of you who have chosen the pie, right? I feel that your partner is a lover of luxury. उनको शायद they love dressing well and they love that quality about you कि आप बहुत well dressed रहती हैं, आप बहुत organized हैं, systematic हैं, and most probably you're always smelling good. Probably they love the smell of your perfume. Other than that, I feel that your partner is very well traveled. वो बहुत ही global personality हैं, उन्होंने बहुत travel किया है, उनको traveling करना भी बहुत पसंद है. तो शायद अगर आप बहुत ही outgoing person रहेंगी, somebody who likes to get out of your comfort zone, तो वो ये quality बहुत appreciate करेंगे आपके अंदर. And he has a very big heart. He's not afraid to spend a lot of money on holidays, dressing well, एंड शायद वो बहुत पार्टीज एंजॉय करते हैं. तो वो चाहेंगे कि आप भी शायद उस तरीके के लाइफस्टाइल में हो जहाँ पे आप बहुत घूमे फिरे, पार्टीज अटेंड करें. प्रॉब्ली फॉर्मल डिनर्स होते हैं, आप लोग शायद मॉल्स में जाएं करें, लाउंजेस में बहुत हैंग आउट करते होंगे. Your partner has a very focused plan. Most probably, shayad because he has a very social life and he loves to travel. There are a lot of people who think that he is not serious about his life, but your partner has a very clear plan in his head. उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए. उनकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड रहती हैं, जहाँ पे वो अपनी जिंदगी इंजॉय भी करना चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, और उनका एक बहुत अच्छा गोल है अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जिसपे वो बहुत डिटरमाइंड तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो योर पार्टनर वुड अप्रिशिएट दैट कि आप भी उसी तरीके की एम्बिशियस एनर्जी में रहा करें, या आप उनको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज दिया करें. Let's see what the tarot cards have to reveal more about your partner and your relationship. Your partner views you as a queen. Most probably आप अगर किसी कॉर्पोरेट जॉब पे हैं या आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपकी एनर्जी उनको क्वीन जैसी लगती है. दे लव दैट क्वालिटी अबाउट यू. आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं,
आपको सोशली बहुत एडमायर किया जाता है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड फॉर यू। योर पार्टनर व्यूज यू एज अ स्टार ऑफ देयर लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत एम्बिशियस पर्सनालिटी हैं, उसके साथ साथ आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, तो दे लव दैट क्वालिटी अबाउट यू, एंड उनको आपसे बहुत सीखने को मिलता है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। योर पार्टनर हैज अ किंग लाइक एनर्जी, मोस्ट प्रॉब्ली वो जहाँ पे भी जाते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल एडमायर हिम, ही इज नोन फॉर हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, और उनको पहचाना जाता है उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से, जो कि शायद बहुत यूनिक होती होगी। दे फील दैट यू आर अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन, आपकी जो क्वीन लाइक क्वालिटीज हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको शायद बहुत लग्जरी में रहना पसंद होगा, एंड आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है उनको। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उनको कई बार ये चीज़ बहुत पसंद आएगी कि आप उनको लीड करें, आप उनको अपने डिसीजंस बताया करें। मोस्ट प्रॉब्ली शायद जब आप उनको डोमिनेट करती हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने सोचा नहीं सामने वाले के बारे में और मैंने बस अपनी बात रख दी, बट उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है आपके नेचर में। लेट्स सी व्हाट मोर द कार्ड्स हैव टू रिवील, ऐसी कौन सी बातें हैं जो पार्टनर आपको बताना चाहते हैं और कहते नहीं हैं। शायद कई बार ऐसा होता होगा कि आप उनका इंतज़ार करते रहते हैं, बट उनको अपनी लाइफ में कहीं और जाना पड़ जाता है, कोई मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उस चीज़ का उनको शायद आपके बीच में उस चीज़ को लेके कई बार मनमुटाव हो जाता होगा, बट वो बहुत इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहते हैं कि कभी वो आपका मन ना दुखाएं। I'm scared of losing you. Your partner feels that you are the queen, you're the star of their life, and they're always in a very scared energy. तो अगर आप उनको कभी कभार reassure कर पाएं that your relationship is very strong, very sturdy, because I know you have the same kind of loving energy for him. तो उनको थोड़ी सी reassurity की ज़रूरत पड़ती है अपनी relationship में। तो अगर आप उनको थोड़ा सा और एक्सप्रेस करेंगे, उनको एक सेंस ऑफ बैलेंस और सिक्योरिटी फील होगा अगर रिलेशनशिप में, तो वो बहुत खुश रहेंगे एंड ही विल ओपन अप मोर विथ यू। I want to prove my love to you through actions. He wants to do a lot of romantic gestures for you, maybe take you out for a dinner or for a movie. So they want to prove through their gestures. शायद वो बहुत एक्सप्रेसिव होते होंगे कभी कभार, बट वो जितना आपके लिए प्लान्स बनाते हैं उतना प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, सो ही वॉन्ट्स टू डू दैट। he knows that you miss him a lot, he knows that आप उनके बारे में सोचती हैं, so that is the kind of energy that you need to be in। but अगर आप थोड़ा सा उनको एक्सप्रेस करेंगी, आप उनको कॉल्स कर दिया करें या उनको मैसेजेस भेजेंगी, तो he would love that, and this will make your relationship more stronger। I love everything about you। I mean there's no two ways, no doubt about it that आपके पार्टनर को आपकी हर बात अच्छी लगती है, so you are probably going on the right track। I feel so helpless, I want to be with you but I can't। this is again most probably because उनका करियर उनकी प्रायोरिटी रहा है, एंड उनको काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं वो कि वो अपनी लविंग रिलेशनशिप में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ प्लान्स दैट ही वॉन्ट्स टू execute। Why did you break my heart? So most probably your partner also feels that जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं तो वो एक बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे जोन में चले जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप शायद थोड़ी एक्सप्रेसिव होती तो आपके रिलेशनशिप थोड़ा इजी होता। ही हैज़ अ हार्ड टाइम समटाइम्स to make this relationship work, and maybe शायद उनको ऐसा लगता है कि he is putting in a lot of effort and he doesn't get the same required effort from your end। तो कभी कभार छोटे छोटे अगर रोमांटिक जेस्चर्स आप करेंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन ही वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, अ लॉट ऑफ encouragement। योर पार्टनर इज अ वेरी vocal person and they like to hear a lot of appreciation। तो उनको ऐसा चाहिए कि आप उनको बहुत appreciate करें, आप उनको एक्सप्रेस करें, अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उनको बताया करें कि आपको उस चीज़ की वैल्यू है।
प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। दिस इज द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि यू विल प्रॉब्ली गो अवे फ्रॉम देम सिंस यू आर इन अ क्वीन एनर्जी। आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद भी करते हैं, तो हमेशा उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद यू नो लाइक दे विल लूज यू। बट अगर आप ये स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए आपके रिलेशनशिप में, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, वेरी satisfied with you. They are very attracted to you physically, so they want to probably have some extra romantic dates with you. So this is something that will be coming up in your life. You mean a lot to me. Your partner adores you. I mean, everything is like so romantic. This person is so good for you. They have a very soft heart. उनकी फीलिंग्स बहुत सेंसिटिव हैं, वो खुद बहुत सेंसिटिव हैं। तो अगर आप उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा ध्यान में रख के, थोड़ा सा अप्रिशिएट करके एंड बहुत सॉफ्ट तरीके से अगर आप उनको एक्सप्रेस कर पाएँ आपकी फीलिंग्स, दे विल बी योर्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, प्रॉब्ली ऑल योर लाइफ। So this partner that you have chosen for you is the right one, and I hope कि आपका relationship आपको बहुत सारी खुशियाँ और प्यार दे आपकी life में. With that, lots of love from my side to you. Hi friends, all of you who have chosen pile number 3 with the rose quartz, let's start with your reading. Your partner seems like a very romantic person. वो बहुत romantic हैं, बहुत sensitive हैं, and उनको आपकी loving energy बहुत पसंद आती है. Let's see what the cards have to reveal about your partner. Your partner has a lot of stress in their life. I think most probably वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उनको stress बहुत आता है. He's in a very tired energy. वो थक बहुत जाते होंगे at the end of the day. Most probably ऐसा होता होगा कि शायद वो जब आपको मिलते होंगे वो already इतने थके हुए रहते होंगे. Maybe आपको ऐसा लगता होगा कि he probably is not interested, but ऐसा नहीं है. Your partner values you a lot. They adore you a lot. सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि वो बहुत थके रहते हैं एंड आप खुद शायद इनिशिएटिव लें कि उनके संग और एक्सप्रेसिव होने का, उनको और इनकरेज करने का इस रिलेशनशिप में, तो ही कैन बी अ वेरी गुड पार्टनर बिकॉज उनकी लविंग फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो सोचते ज़रूर हैं कि शायद वो एक बहुत अच्छे रोमांटिक जेस्चर्स करें आपके लिए. सो मे बी आने वाले समय में अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्टिव एनर्जी देंगी, मे बी ही विल कम अप विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू. सो दैट्स इन स्टोर फॉर यू, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. वो आपके लिए बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स भी किया करेंगे. मे बी शायद आपको एक लेटर लिख के देंगे, शायद आपके लिए एक फूल लाया करेंगे. तो यू हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट in the coming days. They view you as a queen of pentacles. That means that your partner adores you a lot. उनको ऐसा लगता है कि आप एक complete full package हो, आप अपने full feminine अवतार में हो, and he adores that quality about you. आपके बारे में वो ऐसा फील करते हैं कि शायद आप में वो हर एक खूबी है जो उनको, उनकी फैमिली को, उनके घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं. So that quality is a very admirable quality, and that is what he has been looking for in his relationship, in his woman all his life. And he probably thinks he wants to be in a relationship in a very long term with you, बिकॉज वो आने वाले समय में उनको दिमाग में उनके ऐसा नहीं है कि वो थोड़े समय के लिए आपको डेट करेंगे एंड देन ही विल प्रॉब्ली मूव अहेड इन हिज लाइफ. उनके आगे फ्यूचर प्लान्स एंड फ्यूचर गोल्स आपको लेके बहुत सारे हैं, एंड ही विल ट्राई टू डू फुल जस्टिस टू योर रिलेशनशिप, एंड दे आर प्रॉब्ली रेडी फॉर अ कमिटमेंट, बट देन थोड़ा सा समय लग सकता है इस चीज़ के लिए. And the only distraction in this relationship is probably his work environment. There is a lot of stress, and वो इस चीज़ से हमेशा परेशान रहते हैं, एंड शायद उनको कभी कभार इस चीज़ की ये कमी फील होती होगी कि वो अपने स्ट्रेस के बारे में किसके संग वेंट आउट करें. अगर आप उनको थोड़ा सा और वक्त दें और आप उनके संग बैठ के उनके स्ट्रेसेस के बारे में, उनके जो भी उनके ऊपर प्रेशर आता है, अगर वो आप वेंट आउट कर पाएँ, तो दिस विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर योर रिलेशनशिप बिकॉज ही विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर. एंड उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में. तो वो आपको शायद काफ़ी समय तक इस रिलेशनशिप को डेटिंग स्टेज पे ही रखें.
बट वो सिर्फ थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं ताकि अपनी लाइफ और अपने माइंड को थोड़ा सा और स्ट्रेस फ्री कर पाएं और थोड़ा सा और सॉर्ट आउट हो पाएं. Again, I get nervous to call you. I don't want you to ignore me. Your partner feels that कभी कभार आप उनको शायद इग्नोर कर देती होंगी, तो उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आपको अप्रोच करने के लिए. Maybe he wants to take you out for dates, but then sometimes he gets very conscious. So it's nice if you would give him a call or if you would write him sweet notes, probably email him a letter, because वो बहुत ट्रेडिशनल माइंडेड हैं, वो वक्त लेते हैं. He doesn't want to rush into anything. I have inner childhood wounds. Your partner most probably has been in a very stressful environment all his life. तो अगर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहा हो और उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गुजरा है, तो उनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी तो होती ही है. एंड ये कॉन्फिडेंस की कमी एक सपोर्टिव पार्टनर दूर कर सकता है. तो शायद उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, बट सिर्फ अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट उनको दिखाएंगी तो ही कैन बी योर बेस्ट मैन फॉर लाइफ. एंड उनको हमेशा से एक चीज की क्रेविंग रही है, दैट ही वांट्स टू हैव अ गुड फैमिली होम, गुड होम एनवायरनमेंट. सो ही इज प्रॉब्ली लुकिंग दैट फॉर एन ए पार्टनर. जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है या झगड़े होते हैं या फाइट्स होते हैं, शायद वो वहां से दूर चले जाते हैं. सो ही इज अ वेरी पीसफुल person. So that is the kind of quality he's looking for in a partner. I have told my family how much I love and care about you. So this is a good sign. Probably उन्होंने आपको ये बताया भी होगा. अगर नहीं भी बताया है तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि उन्होंने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर जिनसे वो क्लोज हैं, उनके साथ आपके बारे में बात करी है. एंड शायद वो जानते भी हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ. बट वो फिलहाल कोई मूव नहीं लेंगे क्योंकि अभी वो बहुत इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं. I appreciate you behind your back. Like I said, your partner talks a lot about you with that one family member जिनके संग उनका रैपो बहुत अच्छा है. तो वो शायद आपके बारे में, आपकी क्वालिटीज के बारे में बहुत अप्रिशिएट करके आपके बारे में बातें करते हैं. I'm afraid of love. We can see that your partner has a very harsh childhood and they have inner childhood wounds. So उनको बहुत healing की ज़रूरत है, उनको बहुत खुद को वक्त देने की ज़रूरत है. बट ऑफिस का माहौल, सोशल माहौल जिसमें वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता है. सिर्फ वो जो क्षण, वो थोड़े कुछ क्षण जो आपके संग बिताते हैं, शायद वो उस टाइम पे हील हो पाते हैं. तो ही नीड्स अ लॉट ऑफ दैट. एंड दिस इज प्रॉब्ली द रीजन वाई कि उनको कभी कभार ना प्यार से डर लगता है. तो वो हर एक कदम उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सोच समझ के लूँ, तो इसलिए वो अपना वक्त लेना चाहते हैं. अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत एक आराम से, बहुत सॉफ्ट फ्लो के संग आप इस रिलेशनशिप में रहेंगी, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है आपका. I want to make love to you. Your partner has a lot of romantic feelings for you. So they probably want to go out some places with you. Maybe they want to date you in a very formal setting. एंड शायद उनको छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे आपका हाथ पकड़ना या कभी कभार आपके बालों को सहलाना वो पसंद करते होंगे. तो ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सनैलिटी एंड दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स अप्रिशिएट. I'm worried about you. Your partner is a complete family man. So वो कई बार आपके लिए इतना सीरियस है, शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, वो आपके बारे में वरी बहुत करते हैं. शायद उनकी तरफ से बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स होते होंगे. वो आपसे पूछते होंगे इफ यू हैड योर मील ऑन टाइम, if you have reached home safely. So that is a very sweet quality in a partner. So शायद all of us girls appreciate that in a man. So he is a very grounded personality. Your partner is trying to tell you that they love you. Maybe they want to say that I love you, but वो इतना बोल नहीं पाते हैं. So ये reading में ये card आया है. So you should know your partner is telling you that he loves you. Please stay in my life, don't go. Your partner is very worried that अगर वो अपने stresses को और जो भी emotional mess में है वो, या अगर उन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा कि उनका childhood कितना stressful रहा था, तो
उस वजह से उनको लगता है कि उसका असर इस रिलेशनशिप में पड़ता है। शायद आपको लगता होगा कि वो बहुत सीरियस टाइप के इंसान है, बट सिर्फ उनको हीलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद शायद जैसी एनर्जी में आए या जैसी पर्सनैलिटी आप उनमें चाहते हैं, वो आपको और विजिबल हो जाए थोड़े कुछ समय के बाद। Let's see what else the cards come up with. I'm still trying to find myself. आपके पार्टनर एक अपनी पर्सनल जर्नी पे हैं। उनको अभी खुद भी नहीं मालूम है शायद कि वो खुद हैं क्या। तो वो थोड़ा वक्त लेंगे अपने आप को समझने का। वो आपके संग सीरियस कदम भी बढ़ाएंगे। वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा समझें एंड आप उनको थोड़ा वक्त दें और उनकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये चाहते हैं कि आप उनकी अनकही बातें समझें। शायद आप कभी-कभार उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आँखों से समझ जाएँगी। एंड ही इज़ अ वंडरफुल मैन, सो आई जस्ट विश the best future for both of you, and I hope you have a wonderful time in this relationship. Best of luck.